हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, नदन प्लेन का रीजनल डिवीजंस। देखो, हमने कल बात किया था नदन प्लेन का लैंड फॉर्म्स के बारे में, जिसमें हमने भाभर, तराई, भांगर, खादर और डेल्टा प्लेन्स को देखा था। आज हम बात करेंगे नदन प्लेन के रीजनल डिवीजंस, मतलब कौन कौन से रीजन्स जो है नदन प्लेन्स में आती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम नदन प्लेन की बात करें तो इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन। गंगा प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। और फोर्थ जो है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो गाइस, हम लोग एक साइड से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान प्लेन की। सो गाइस, अगर हम राजस्थान की प्लेन्स की बात करें तो ये पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। ओके। और ये कौन कौन से पार्ट को कवर करता है? मरुस्थली, एक मिनट, ये कौन कौन से पार्ट को कवर करता है? मरुस्थली एंड बगोर रीजन। ठीक है, तो ये कौन कौन से पार्ट को कवर करता है? कवर मरुस्थली एंड बगोर रीजन। ओके, बगोर रीजन ऑफ राजस्थान। टोटल कितने किलोमीटर में यह फैला हुआ है? लगभग ये कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके स्लोप्स की बात करें तो इसका स्लोप नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो स्लोप है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जो है इसका लोअर हो जाती है। क्या? एलिवेशंस, ऊंचाई जो है। ओके। राजस्थान प्लेन की अगर हम इम्पोर्टेंट लेक्स की बात करें, इम्पोर्टेंट लेक्स तो कौन कौन सी हैं? सांबर लेक और देगना लेक। ठीक है गाइज, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग अ पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड जो राजस्थान का जो प्लेन है वो सी के अंदर सबमर्ज था। ठीक है, तो क्या था यहाँ पर? ड्यूरिंग अ पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड राजस्थान प्लेन जो है वो सबमर्ज था किसके अंडर? सबमर्ज अंडर सी। ठीक है, ये सी के अंडर सबमर्ज था। और गाइस, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एंशिएंट रिवर बेड भी हैं, जिसका नाम क्या है? सारस्वती एंड दूसरा क्या नाम है? दृष्टावती। ये दोनों रिवर यहाँ पर इंडिकेट करती हैं कि ये एरिया कभी यहाँ पर फर्टिलिटी हुआ करती थी, ये एरिया कभी भी फर्टाइल हुआ करता था। गाइस, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेन है वो है पंजाब हरियाणा प्लेन। अगर हम पंजाब हरियाणा प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ की जो स्लोप है वो कैसी है? स्टीप
स्टीप स्लोप्स है, इसको राउंडेड क्लिफ भी बोलते हैं, राउंडेड क्लिफ। ठीक है। और यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो कैसी है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है। ठीक है, कैसी टोपोग्राफी है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, जो कि ये सिचुएटेड है कहाँ पर, साउथ ऑफ शिवालिक रेंज। ठीक है। यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो किसके द्वारा यहाँ पर इरोजन्स होता है, यहाँ की सीजनल स्ट्रीम के द्वारा। ठीक है, इरोजन्स ड्यू टू सीजनल स्ट्रीम, मतलब यहाँ की जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा यहाँ की लैंडफॉर्म्स जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इरोजन्स होता है। ठीक है। इरोजन्स को लोकली यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, चाओस। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि चाओस किससे रिलेटेड है। ठीक है। अगर हम पंजाब हरियाणा की साउथ वेस्टर्न पार्ट की बात करें, साउथ वेस्टर्न पार्ट की लैंडफॉर्म्स की बात करें तो वह कैसी लैंडफॉर्म्स हैं, सैंडी लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है। यहाँ की अगर हम इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की बात करें तो कौन कौन सी है, रिवर जैसे सतलज, ब्यास, रावी। ये 3 रिवर जो हैं ये पेरेनियल रिवर हैं। पेरेनियल रिवर क्या होता है, पेरेनियल रिवर, पेरेनियल रिवर मतलब कि ये पूरे साल तक बहती रहती है। ठीक है, ये कभी सूखती नहीं है। इसमें एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर सीजनल रिवर भी है जिसका नाम है घग्गर। घग्गर रिवर को एंशिएंट में जाना जाता था सरस्वती रिवर के रूप में। ठीक है, ये कैसी है, सीजनल। तो गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्लेन है वो है गंगा प्लेन। अगर हम गंगा प्लेन की बात करें तो ये वास्ट एरिया में फैली हुई है। कहाँ से फैली हुई है, स्ट्रेच फ्रॉम यमुना रिवर से, यमुना रिवर इन वेस्ट में। ठीक है, टू ईस्टर्न साइड कहाँ पर है, बांग्लादेश। ईस्टर्न साइड विथ बांग्लादेश। ठीक है। देखो, अगर गंगा प्लेन की अगर लैंडफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर डाइवर्स लैंडफॉर्म्स हैं। तो लैंडफॉर्म्स कैसी हैं यहाँ की, जैसे यहाँ पर हमने कल देखा था भाभर, ये यहाँ पर पाई जाती है। तराई, ये भी हमने कल देखा था कि तराई भी कैसी होती है। और भांगर, खादर, ये यहाँ की लैंडफॉर्म्स है। फिर है लेवीज। ठीक है, एंड रिवर चैनल, खोल। खोल क्या होता है, खोल एक तरीके से गुफा होती है। जब यहाँ पर हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक को जैसे होती है ना, तो जब उसमें रिवर जाती है तो यहाँ पर सॉफ्ट रॉक जो होते हैं वो निकल जाते हैं और यहाँ पर वहाँ पर होल बन जाती है जिसको बोलते हैं खोल। ठीक है, डेड चैनल,
डेड चैनल किसको कहते हैं? डेड चैनल जो मतलब कि मेन चैनल जो है उससे कट आउट हो गई है, उसको डेड चैनल कहते हैं। लेविस किसको कहते हैं? लेविस जैसे मान लीजिए कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर की ओरिजिनल यहाँ पर चैनल है, ठीक है, रिवर इतना में बहती है। एक समय क्या हुआ कि यहाँ पर रिवर में फ्लड आ गई, और फ्लड ये पूरा ऐसे ऐसे पानी यहाँ पर ऊपर आ गई। जो फ्लड आती है तो यहाँ पर सेडिमेंट भी लाती है अपने साथ, सेडिमेंट लाती है तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, इस एरिया में यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे। और जब यहाँ पर रिवर अपने मेन चैनल में आती है, मेन चैनल मतलब यहाँ पर अपना आती है, तो यहाँ पर सेडिमेंट ऐसे डिपॉजिट रहता है, इसको क्या बोलते हैं? लेविस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे अपर गंगा प्लेन के बारे में। तो अगर हम अपर गंगा प्लेन के बारे में बात करें, अपर गंगा प्लेन, गाइस बारिश का मौसम आ गया है, हमारे साइड भी बारिश हो रही है आज, मौसम बहुत ही रंगीन है। तो यार अगर बात करें अपर गंगा प्लेन की, तो इसमें कौन कौन सी रीजन्स आती हैं, इसमें कौन कौन सा रीजन्स है? इनकम्पासेस गंगा यमुना, दोआब, दोआब क्या होती है? दोआब जिसे कि दो रिवर के बीच की यहाँ पर जो लैंडफॉर्म्स होती है उसको दोआब कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर सेडिमेंट वगैरह डिपॉजिट होती है उसको दोआब कहते हैं। रोहिलखंड, रोहिलखंड डिविजन्स एंड पार्ट ऑफ आगरा, कुछ पार्ट जो है वो आगरा के इसमें शामिल है, ठीक है। ये कौन सा रीजन्स है? ये सैंडी रीजन्स है, यहाँ पर सैंड वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। कैसी रीजन है? सैंडी। और यहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते हैं? इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? जैसे कि शुगर केन हो गया, राइस हो गया एंड व्हीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गए, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, एंड वेजिटेबल्स। ठीक है गाइस, तो ये था अपर गंगा प्लेन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें हम समझेंगे मिडल गंगा प्लेन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? दूसरा मिडल गंगा प्लेन। गाइस ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर हम मिडल गंगा प्लेन की बात करें तो ये रीजन्स कौन कौन से कवर करता है? ये फैला हुआ है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूपी, ठीक है, और बिहार, बिहार रीजन भी इसमें आते हैं। बिहार का जो मोस्टली ईस्ट वाले रीजन्स आते हैं बिहार में, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है, एंड पटना रीजन हो गया, ये मिडिल गंगा प्लेन के अंदर में आता है। और ये लगभग कितने किलोमीटर दूर में फैला हुआ है? लगभग
1,44,400 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। मिडिल गंगा प्लेन जो है थिक एलुवियल सेडिमेंट जो है डिपॉजिट है। ठीक है, यहाँ पर थिक एलुवियल सेडिमेंट डिपॉजिट है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही कम कंकड़ पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? लेस कंकड़, इसलिए ये एरिया जो है बहुत ही फर्टाइल होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ के फीचर्स की बात करें मिडल गंगा प्लेन की, तो इसकी फीचर्स क्या है? यहाँ पर जैसे कि रिवर लेविस पाई जाती है। लेविस हमने देखा था क्या होता है। और स्टीप स्लोप्स पाई जाती है। ठीक है, और क्या पाई जाती है? ऑक्सबो लेक, और धूस, धूस बिहार रीजन में कहते हैं इसको। ताल हो गया, ताल किसको बोलते हैं? तालाब वगैरह को। ठीक है, ताल, झाल, है ना, ये सब बिहार में बोलते हैं। चौरा, चौरा जैसे कि ये भी बिहार में बोलते हैं। चौरास को मतलब कि किसको बोलते हैं? मार्सिस लैंड को, जो दलदली एरिया होती है उसको बोलते हैं चौरास, मार्सी लैंड को। ठीक है गाइस, तो ये था मिडिल गंगा प्लेन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है लोअर गंगा प्लेन। लोअर गंगा प्लेन वही वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये वाला रीजन्स कवर करता है। थर्ड इम्पोर्टेंट क्या है? लोअर गंगा प्लेन। देखो ये रीजन क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कौन कौन से रीजन्स में फैला हुआ है? पहले स्पेन, छोटा नागपुर, ओ, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पर है? वेस्ट में, और असम। ठीक है, असम एंड बांग्लादेश, ये कहाँ पर है? ईस्ट में है यार। ठीक है, यहाँ पर यहाँ की जो सरफेस है मतलब फर्टाइल तो है ही, और इसमें बहुत ही कम मतलब कि मोस्टली यूनिफॉर्म है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं पाए गए हैं कि जैसे कंकड़ हो गया, भाबर, ये सब नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ की लैंडफॉर्म्स कैसी है? यहाँ की जो लैंडफॉर्म्स है वो है मोस्टली, ऐसे लिखता हूँ ना, कि यहाँ की जो सरफेस है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, एंड बहुत ही कम यहाँ पर वेरिएशंस पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं? अगर हम इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें तो यहाँ पर ईस्ट में, ईस्टर्न रीजन में कौन कौन सी रिवर है? तीस्ता एंड
जलढाकिया, और शनकोश। ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट में ड्रेन होती है और ये ज्वाइन किससे हो जाती हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो वेस्टर्न वाला रिवर कौन कौन सी हैं? ये तो ईस्टर्न हो गया। वेस्टर्न में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर थी? जैसे कि महानंदा, अजय एंड दामोदर। ठीक है, ये सब वेस्टर्न रीजन में पाई जाती हैं। गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेन है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर हम ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो मोस्टली इंडिया के 2 रीजन्स में कवर करता है, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन से। ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है, असम वैली, और असम प्लेन। तो गाइज इन नामों से भी इनको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन को। अगर हम ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो ये हाई माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र प्लेन सराउंडेड बाय हाई माउंटेन रेंज, ठीक है। अगर हम ब्रह्मपुत्र प्लेन की अगर बाउंड्री की बात करें तो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? इंडो बांग्लादेश। ये कहाँ पर है? वेस्ट में, ठीक है, एंड लोअर गंगा प्लेन। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? वेस्ट में ही है, ठीक है। इंडो बांग्लादेश और लोअर गंगा प्लेन की बात करें तो ये प्लेन कैसी हैं? फ्लैट रीजन है, ठीक है, फ्लैट प्लेन है, जो कि किसके द्वारा क्रिएटेड हुआ है? क्रिएटेड बाय एक्यूमुलेशंस ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड। यहाँ पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट किया गया है, तब इस रीजन्स का यहाँ पर ओरिजिन हुआ इंडो बांग्लादेश और लोअर गंगा प्लेन की, ठीक है। एक्यूमुलेशंस ऑफ सेडिमेंट कैरिड बाय किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और ये जो रीजन है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्रॉप्स जैसे कि कल्टीवेशंस किया जाता है। क्रॉप्स यहाँ पर कल्टीवेशन कौन सी की जाती है? राइस एंड जूट, ठीक है। सो गाइस, ये था इम्पोर्टेंट नदर्न प्लेन का डिविजन्स, जिसमें हमने नदर्न प्लेन को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में कवर किया है। और ये जो नोट्स हैं इसको आप प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये नोट्स आप लिख लीजिएगा साइड साइड कर करके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे इसमें मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही ऐड कराया है।